और गलीज़ SHO साहब गालियाँ निकाल रहे थे, मुलाजिम उससे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ निकाल रहे थे कि अपनी बेटियों को लाके हमारे सामने पेश करो, अपनी बेगम को लाके हमारे सामने पेश करो, पेशे में बिठाओ। और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं, इनको इनके कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। फिर जाके सीधा SHO साहब के सामने मुझे धक्का दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये मोबाइल चोर है, ठीक है, तो इसने डिकेटियाँ करता है, पैसों के ये लाखों रुपए की घपला करता है, ऐसे वैसे करके ना SHO साहब ने कहा मारो इसको। सर मुझे अभी बड़ी उम्मीद है इन आला अदारों से जो कि हमारी आवाज़ सुनेंगे, हमें बुलाएंगे और इस बच्चे की आवाज़ सुनेंगे। पुलिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस क्या कहता है? 155C पुलिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस का इर्तिकाब किया, उसके तहत इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया पुलिस वालों ने, जिसके तहत हस्ब ज़ाब्ता इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त पुराने अनारकली थाना की पुलिस के ख़िलाफ़ हम बात करेंगे कि पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये रहमत नामी नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इसको पुरानी अनारकली के पुलिस एहलकार थाने के बाहर से उठाते हैं और उठाने के बाद 5 से 6 घंटे जो है मुसलसल हस्बे बेजा में रखते हुए तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उसके बाद जो इनके पास जमा पूंजी इनके पास मौजूद थी उसको भी छीन लिया जाता है और घर से पैसे मंगवाने की भी डिमांडें की जाती हैं। आखिरकार वजह क्या थी, गिरफ़्तार क्यों किया गया, तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, कैसे छोड़ा गया, इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। रहमत भाई, मुझे बताएं कि ये सारा वक़ुआ कैसे पेश आया, आपको गिरफ़्तार करने की असल वजह क्या थी? सर मैं गिरफ्तार पे गया हुआ था, वहाँ से जैसे ही वापस आ रहा था मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ था, तो जैसे मैं पुरानी नारकली थाने के बाहर पहुँचता हूँ, ठीक है, तो अचानक से मुझे ना मेरे ऊपर धावा बोल देते हैं, मुझे पकड़ के ना ऐसे गन पॉइंट में अंदर ले जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मसला क्या है, वो कहते हैं आओ तुम मतलब ना गैंग के साथ हो। तो मैं तो था नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ़ था, मैं अंदर चला जाता हूँ उनके साथ। अंदर जाके सीधा SHO साहब के सामने मुझे धक्का दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये मोबाइल चोर है, ठीक है, तो इसने डिकेटियाँ करता है, पैसों के ये लाखों रुपए की घपला करता है, ऐसे वैसे करके ना SHO साहब ने कहा मारो इसको। तो मेरी बात उन्होंने सुनी ही नहीं, SHO साहब ने ये कहा मारो इसको। तो तकरीबन 3 मुलाजिम मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने तीनों ने तकरीबन 25 थप्पड़ मेरी ये गर्दन पे मारे हैं, जो कि अभी तक मुझे सुकून नहीं मिल रहा ना ही। उन्होंने इतना जुल्म किया है। उसके बाद मुझे अजीम ASI के हवाले कर दिया, उसने 4 मुलाजिम मेरे ऊपर तैनात कर दिया कि इसको इतना मारो कि ये बोले। मैंने उनको इल्तिजा करता रहा कि मुझे कॉल करवा दें किसी को, कि मैं किसी को बुला लूँ मेरे ख़िलाफ़ आपके गवाही दे देता है या मेरा रिकॉर्ड देख ले। मैंने अपना ID कार्ड दिखा दिया उनको, इंटरनेशनल बना हुआ मेरा, बाहर का भी, अरब इमारात का भी और पाकिस्तान का भी बना हुआ। मैंने उनको ID कार्ड दिखाया, फिर उसके बाद मेरी मोटरसाइकिल उन्होंने चेक किया कि मेरे नाम पर रजिस्टर थी, उनको सब कुछ क्लियर नज़र आया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे वॉलेट में कुछ पैसे देख लिए थे, उसकी वजह से उन्होंने मुझे 6 घंटे जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया SHO साहब के हुक्म के मुताबिक। उसके बाद एक ASI अजीम था, एक फ़खर था, एक जो है ना वसीम था और 3 नामालूम थे जिन्होंने वर्दियों के बगैर थे। वो उन्होंने इतना तशद्दुद किया सर के, जो कि मेरे सर में अभी तक ज़ख़म है, देखना चाहे कोई देख सकता है। मेरे ये चबाड़े पे ये दर्द हो रही है अभी तक, यहाँ पे इन्होंने मुक्का मारा है, डंडे मारे हैं, बुर्श से मारा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। ये जंगल है, इंसान यहाँ पे आते हैं या मुलाजिम है, कौन नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ज़हन ही मेरा बंद हो चुका था, इतनी मार पड़ रही थी कि मैं होश में नहीं था। मैंने उनको हाथ जोड़े हैं, फिर उनके पाँव पकड़े हैं कि यार आप मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दें या मुझे किसी को बुलाने दे, ऐसे कब तक मुझे आप बिठाएंगे? अगर मेरे अंदर कोई गुनाह है या कोई जुर्म मैंने किया तो आप मेरे ऊपर FIR दे दो, हवालात में बंद कर दो। वो भी वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ मार रहे थे। तुम मानो तुम गैंगर हो, तुम मानो तुम ये हो, तुम मानो तुम बंदों के साथ हो, तुमने लाखों रुपए गर्क किए हैं, ये किया वो किया। और गलीज़ SHO साहब गालियाँ निकाल रहे थे, मुलाजिम उससे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ निकाल रहे थे कि अपनी बेटियों को लाके हमारे सामने पेश करो, अपनी बेगम को लाके हमारे सामने पेश करो, पेशे में बिठाओ, जो उनको अल्फाज थे। फिर रात को जब 11:30 बजे तक उन्होंने मुझे ऐसे मार के ना SHO साहब के तीसरी दफ़ा पेश किया SHO साहब के सामने, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम ये ना समझना कि तुम यहाँ पे वैसे ये जो मुलाजिम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, ये लोंडेबाज हैं। ये SHO साहब मुझे कह रहे हैं। जब उन्होंने ये अल्फाज मुझे कहा ना, तो मैं ना यकीन करें मैं डर गया। मैंने कहा यार ये मुझे लगता है थाना नहीं है, किसी अयाशी खाने में मैं आ गया। आप चेक करें कि ऐसे है जैसे कुबा खाने पे इनको ले जाया गया है कि हर SHO साहब खुद कह रहे हैं कि ये जो लोंडेबाज हमारे पास पुलिस एहलकार है, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो लोंडेबाज हैं। ये बेशर्मी की हद है कि जो हमारे मुहाफिज़ हैं, हमारी जानो माल की इज़्ज़तों के मुहाफिज़ हैं, वो लोंडेबाज रखे गए हैं। IG पंजाब साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात, IG पंजाब साहब के ये अहकामात, वाज़े अहकामात IG पंजाब साहब ने जारी किए हुए हैं कि किसी भी शहरी को, किसी भी मुल्ज़म को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी को टार्चर नहीं किया जाएगा, किसी को ऐसे हस्बे बेजा में रख के तशद्दुद नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके साथ सब कुछ हुआ, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताएं कि जब आपको सारा कुछ पता चला, क्या पैसे भी ले लिए गए, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, सारा कुछ किया गया, तो अब क्या प्लान है, किस तरीके से अब पुलिस के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई आप करवाएंगे? सर जब मुझे पता चला ना, यकीन करें मुझे रात को नींद नहीं आई, दुख से और तकलीफ़ से। और इस बच्चे को भी काफ़ी चोटें थी।
और मैं ये अपील करना चाहता हूँ जितने भी हमारे आला अदारे हैं पंजाब के और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, CCPO साहब और IG पंजाब साहब से कि ऐसे भेड़ियों को लगाया जाता है थानों में, इतने गंदे अफसरों को लगाया जाता है जो कि एक शहरी की तोहफ़त नहीं समझते हैं। वो एक मतलब के गरीब आदमी को उठा के ले जाते हैं, बेगुनाह को अंदर वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। काफ़ी ऐसे SHO हज़रात हैं हमारे 12 गेटों में लगे हुए हैं जो कि यकीन करें रिश्वत का बाज़ार गर्म है, सिर्फ पैसों की डिमांड करते हैं, उठा कर रात को ले जाते हैं, सारी रात वो घरों में नहीं जाते हैं। पुलिस का मिशन ही एक है पैसा इकट्ठा करना। वो जैसे भी किया जाए, शरीफ शहरियों से किया जाए, मंशियात फरोशों से किया जाए, कुबा खानों से किया जाए, सिर्फ एक ही मिशन है, पैसा इकट्ठा करना, इंसाफ दिलवाना इनके बस की बात ही नहीं है। अब क्या अगला राय अमल है, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मुझे अभी बड़ी उम्मीद है इन आला अदारों से जो कि हमारी आवाज़ सुनेंगे, हमें बुलाएंगे और इस बच्चे की आवाज़ सुनेंगे। मैं हल्फन कहता हूँ ये बच्चा बेगुनाह है, हलफ उठा के कहता हूँ इस बच्चे से ज़्यादती हुई है, नहायत ज़्यादती हुई है। 6 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस बच्चे को और पैसे भी लिए गए और ज़्यादा पैसों की डिमांड करते रहे वो रात को। जी, डिमांड करते रहे, पैसों की तशद्दुद करते रहे। अच्छा सर, आप वकील हैं, अरसा दराज से ये सारे मामला देख रहे हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि वाइट पेपर पे साइन अंगूठा करवा लिए गए, इसकी क्या दफ़ा बनती हैं? जो इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं उसका क्या केस बनता है? और जो पुलिस वर्दियों में इनको बिला वजह उठा के लेके गए, इस पर बेजा में रखा, इसकी क्या कार्रवाई बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरा नाम राय अहमद हयात खरल है और मैं अरसा दराज से पेशा वकालत से वाबस्ता हूँ। इसमें जो जुर्म की ये कहानी, जो जुर्म का इर्तिकाब करने वाला कोई और नहीं, वो कानून की वर्दी में मलबूस SHO और उसकी टीम है जिन्होंने एक नहीं लातदाद जराइम का इर्तिकाब किया ये शरीफ शहरी के ख़िलाफ़ और नोच लिए इसकी जो है इज़्ज़त, इसकी डिग्निटी, और इससे पैसे छीन लिए अपनी वर्दी और अपनी बंदूकों और पिस्तौलों के ज़ोर पर, नाजायज़ फ़ायदा उठाया और गया नाजायज़ फ़ायदा उठाया वर्दी का, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मगर वो ये बात भूल गया कि ये पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 4 कहता है एवरी सिटीज़न एक्ट, इन हर शहरी के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अब वो ये भी भूल गया कि उसके पुलिस के जो रूल्स क्या कहते हैं, पुलिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस क्या कहता है। 155C पुलिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस का इर्तिकाब किया, उसके तहत इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया पुलिस वालों ने, जिसके तहत हस्ब ज़ाब्ता इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी और ये इंशाअल्लाह ताला नौकरियों से फारिग भी होंगे। करवाएगा कौन? करवाएंगे इनके आला हुकाम। और हाँ जी, अगर वो भी कोई किरदार नहीं अदा करते तो मैं तो 21 साल से यही किरदार अदा कर रहा हूँ। अदलिया तो है, फिर मेरा तो यही काम है कि अदलिया को मैंने फैसिलिटेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट की गारंटी है और 100% रिज़ल्ट तब आता है जबकि एक वकील जो है गिरा खुद से पैसे लगा रहा होता है और वो मजलूम का साथ दे रहा होता है और वो तजर्बाकार भी होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इन पे तशद्दुद हुआ है, इनका मेडिकल भी करवाया जाएगा ताकि ये शो किया जा सके कि कहाँ तशद्दुद हुआ है? इनका जो फिज़िकल टॉर्चर किया गया है इन पे, वो इनके अभी भी इनको जो है फौरी तौर पे इन्हें मेडिकल करवाना चाहिए था, वो ये नहीं करवा सके। अब अदालती अहकामात के बाद अब अदालती अहकामात के बाद इनका मेडिकल करवाया जाएगा, इनके जो है विटनेसेस वगैरह रिकॉर्ड किए जाएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले एक FIR लॉज होगी, जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है पुलिस वालों के ख़िलाफ़ आला हुकाम करेंगे, उसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन के मराहल बाद में होंगे। बरहलफ इनसे मैंने भी स्टेटमेंट लिया है, इन्होंने मुझे बरहलफ बयान दिया है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं कुरान नहीं मानन की बात कर रहा हूँ। इनका कोई करैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला मुझे भी ये 100% सक्सेसफुल केस नज़र आ रहा है और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं, इनको इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा और मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा एक गरीब और मजलूम की जो है उसको इंसाफ की फराहमी के लिए। जी, भरपूर जो कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए जो है वो इनकी भी अपील है, कोशिश भी माशाल्लाह कर रहे हैं और ये बेलौस जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं ऐसे शहरियों के साथ जिनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती हैं। और इनका कहना है कि मैं इस केस को पूरा आखिरी हद तक देखूँगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि किसी और शहरी को ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और शहरियों की जो ज़िंदगी और मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ इनको फराहम किया जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।